वो हमें करना है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम साइंस स्टूडेंट थे और मुझे पता नहीं ऐसी मानसिकता थी कि साइंस इज हायर देन आर्ट्स, ऐसे दिमाग में था और वो एक हमारी गलत फहमी थी जिसे कहते हैं। धीरे धीरे एक अपनी राह चुनी। मैं फौजी फैमिली से थे, माय फादर वाज इन एयरफोर्स, स्पोर्ट्स चैंपियन थे हम, और जिस भी रास्ते में मोड़ते वहाँ या मैं फर्स्ट आती थी या सेकंड होती थी, या सेकंड होती थी तो फर्स्ट आती थी। सर चढ़े हुए स्टूडेंट्स थे स्कूल के। लेकिन मेरा सानिध्य एक बहुत गैप के बाद जब मेरे गुरुजी से हुआ, मम्मी का एक इंटरेस्ट था म्यूजिक में, साहित्य में, और बहुत अच्छे साहित्यकार म्यूजिशियंस आते थे। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। कितनी अच्छी तरीके से वो पात्रता निभाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी चॉइस नहीं होती। हमारी चॉइस जो होती है एक समय में आके खत्म हो जाती है और राह मिलती चली जाती है, लोग मिलते चले जाते हैं और सहायता होती जाती है। हर चीज को सीखने के 4 चरण होते हैं। एक अक्षर ज्ञान जो हम स्कूल में जाके सीखते हैं, दूसरा होता है सानिध्य। हमारे कला वर्ग में सानिध्य बहुत मायने रखता है, बिजनेस में भी बहुत सानिध्य मायने रखता है। बहुत सी चीजें आप देख के सीख लेते हैं, हाउ दे डील विद द थिंग्स, हाउ दे गो ऑन विद द थिंग्स, हाउ दे कम आउट ऑफ द थिंग्स व्हेन दे आर इन अ प्रॉब्लम, यू नो। तो ये चीज सीखने में आती है। फिर एक चरण होता है अनुभव, योर एक्सपीरियंस, और लास्ट होता है स्ट्रगल, जिसे हम कहते हैं संघर्ष। इस सब से गुजरने के बाद आपकी एक पहचान बनती है। लोग नृत्य, कला, संगीत को हल्के में लेते हैं, हम भी ले रहे थे, पर ये जीवन का अंग है, इतनी हल्की चीज नहीं है। वो मुझे तब पता चला जब मैं गुरु जी के सानिध्य में आई और साहित्य को गहन करने लगी। मैं हिंदी पढ़ी नहीं थी, मम्मी की साहित्य की किताब लिखी थी। एक बार बीमार हुई, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा। मैंने कहा जीवन का रस तो ये है। हम तो नीरसता में जी रहे थे, पाँव भाग रहे थे, उसमें सुर लय ताल नहीं थी। ट्रॉफी मिल जाती थी, हम सोचते थे हमें मिलेगी, मिल जाती थी, आ जाती थी, जमा हो जाती थी, लेकिन रसहीन थे। साहित्य से रस मिला, संगीत से रस मिला, और नृत्य से तो जीवन संपूर्ण ही रसमय हो गया, आध्यात्मिक हो गया। हम जीवन को जीने आते हैं, साधन जोड़ते हैं, लेकिन साधना से जो हम अंदर की आत्मा से जो साधन प्राप्त कर सकते हैं वो हम कभी नहीं पा पाते, क्योंकि कोई हमें सिखाने वाला नहीं होता। कला एक निराकार चीज है, उसको आकार देके साकार करते हैं, और जब वो साकार हो जाती तो हजारों लोग उसका आनंद लेते हैं। नृत्य करने वाला सिर्फ एक है। अपनी साधना से जागृत करके दूसरों को आनंदित करना, ये बहुत बड़ी विधा है। अनजाने में जैसे हम खाना खाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कहते हैं स्ट्रेंथ मिल गई। किस प्रोसेस से गुजरा हमें नहीं पता होता। यही कला की बात है। आप देखते हैं, आनंदमय होते हैं, आपके को जो आनंद देके चीज चली जाती है, आपको नहीं पता क्या चीज थी जो आपको आनंद देके चली गई। जब मैं गुरु जी के सामने जाती थी समक्ष, पुरुष होते हुए भी मैं सोचती थी एक निर्जीव चीज है, एक घुंघरू है, उसके अंदर एक लोहे की गोली है। वो पाँव से बोल निकालने को कहते थे। हम सोचते थे बोलना तो सिर्फ मुंह से होता है, पाँव कैसे बोलेंगे करके। जब वो निकालते थे, अभी तो आप ऐसा सेशन है, किसी दिन सही मंच घुंघरू होगा तो मैं बताऊंगी पाँव कैसे बोलते हैं। कुछ तो बच्चों से भी सुनिएगा। जैसे हमने कहा तिगधा दिख 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 थो दिख 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 थी, अब पाँव से तिगधा दिख 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 थो दिख दिख थे, अब ले गए तिगधा दिख दिख थो दिख दिख दाइक दौड़ थे तथे ताते कुप्ता दाइक दौड़ इतना थे दाइक दाइक रहता। अब ये वाली चीज को आप कैसे निकालेंगे? जब हम निकालने लगे तो हमें लगा जो चीज हम देख रहे थे नामुमकिन है, दूर तक है, वो हमारे पास कैसे आ गई। और ये बहुत शने शने हुआ। जैसे आप एक मैग्नेट के पास थोड़े से आयरन फिलिंग्स रख दीजिए, थोड़े दिन बाद वो भी थोड़े थोड़े मैग्नेटिक हो जाते हैं। वो नहीं कहता कि आप हो जाइए, लेकिन उसका जो सानिध्य है उसे बना देता है। आप किसी की गद्दी में बैठ के उसका कार्य सीख लेते हैं। वो हमने धीरे 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 उनकी चीज हमारे अंदर आती गई। गुरु जी की एक दीपक में दूसरे दीपक को जलाने की क्षमता है, एक बल्ब में दूसरे बल्ब को जलाने की क्षमता नहीं है। ये है हमारा अध्यात्म और ये हमारे संस्कार और यही है परंपरा, गुरु सानिध्य है। और फिर ईश्वर के कृतज्ञ हूँ, बहन में ऐसे साथी मिली, जहाँ मैं गलत होती थी ये मुझे बता देती थी, जहाँ ये गलत होती है मैं बता देती हूँ। वैसे हम ज़्यादा उम्र नहीं है, 1 साल का डिफरेंस है।
बट जब नाराज होते हैं एक दूसरे से तो लगता है ये बहुत बड़ी है मुझसे। जब मैं इन पे नाराज होती हूँ, चुप हो जाती है, इन्हें लगता है मैं बहुत बड़ी हूँ। एक दूसरों को वैल्यूज पे टोकते हैं हम, कभी भी इस चीज में नहीं टोकते कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं। वैल्यूज यहाँ पे भी लगता है हम लोग कहीं पे भी गलत कदम रखते हैं, क्योंकि हमारे नृत्य में अगर जरा सा भी पाँव यहाँ से वहां हो जाए तो कहते बेताला हो गए, बोलने का सुर बदल जाए तो कहते बेसुरे हो गए। तो इस चीज को हम हमेशा रखते हैं। और कलाकार में कल मैं कहीं साहित्य एकेडमी में बोल रही थी, मैंने कहा लोगों ने कला को समझने में बहुत देरी कर दी जिसमें हम जीते हैं। नृत्य जीवन है, जीवन ही नृत्य है। साहित्य आपके जीवन में उतरा हुआ है। अक्षर तब तक निरर्थक है, बंद है, पहुंच ही नहीं सकते जब तक उसको सुर का माध्यम ना बने। आप एक किताब उठाइए, एक पोइम पढ़िए, सब तक पहुंच जाएगी। बंद है तो रखिए, मेरी आंखों तक ही पहुंचेगी। तो स्वर का बहुत महत्व है जीवन में, जो हम समझ नहीं पाते। सारे गामा पाधा निसा यही स्वर नहीं है, जो वाणी से शब्द निकलते हैं वो हर शब्द स्वर है। मसलन ये बैठे हैं, मैं कहूँ आप जाके तो देखिए, नहीं जाने दूंगी, मतलब उसका मतलब है मैं आपको जाने नहीं दूंगी, जाके तो देखिए, तो मुस्कुरा देंगे। अगर वही शब्द होंगे, मैं जाके तो देखो, अच्छा उनसे जाने के लिए कह रही हूँ, शब्द वही है, स्वर बदला, भाव बदल गया, अर्थ बदल गया। तो स्वर बहुत मायने रखता है जीवन में। यही चीज कलाकार के अंदर तो नजर से काम आ रही है। तो दूर तक तो दूर कैसे कहना है, पास आने के लिए क्या कहना है, और शब्द बाद में आए। ये समाज की देन है शब्द और भाषा, लेकिन स्वर प्रकृति की देन है। हम भी प्रकृति के बने हैं, उन स्वरों से हम अलग नहीं जा सकते। और उससे भी बढ़ के चीजें अभिव्यक्ति और भाव। शब्द की एक सीमा है, जो भाषा समझ रहा है वो मेरी बात को समझ रहा है, उसको छू रही है। और जो मुझे मेरे स्वर जिस तक पहुंच रहे हैं उस तक पहुंच रहे हैं। लेकिन भाव, आप मेरी भाषा नहीं जानते, आप दूसरी भाषा के हैं, इस देश के भी नहीं है। और मैं आपको घूरूंगी तो आपको लगेगा ये मुझसे नाराज हो रही है, मैं आपको प्यार से देखूंगी, आपको लगेगा ये प्यार से। आप नहीं जाते, आप मुझसे पूछना चाह रहे खाओगे तो आपने सिर्फ इशारा कर दिया। कोई भी खाने के लिए ये नहीं कहते खाना है, तो वो हर दुनिया भर में जाइए, ये हस्त भाव है, अभिव्यक्ति है। तो तुम ही रहेगा, तुम कभी भी किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा। तुम माने सब समझ जाएंगे तुम यही है, मैं है। तो नृत्य जीवन का इतना गहरा संबंध है, धीरे धीरे गुरुजी के सानिध्य में आके पता किया। और जिसे कहते हैं ना, जीवन एक प्रश्न है, मानव की चेष्टा उसका उत्तर ढूंढती है। फिर हर उत्तर एक प्रश्न बन जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं ये देखने के लिए क्या करें क्या ना करें। खूब साधन जोड़ लेते हैं दुनिया भर के, लेकिन क्या उसका आनंद ले पाते हैं, क्या उसे भोग पाते हैं? नहीं भोग पाते हैं। क्यों नहीं भोग पाते? वो जो तृष्णा है वो बढ़ती चली जाती। आज ये गाड़ी ले ली, अरे ये मॉडल अब 2 साल में पुराना हो गया, इंडिया में 6 साल में पुराना हो गया, फिर नई ले ली, फिर बड़ा मकान बना लिया। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भूखा अंदर से है, तृष्णा अंदर से है, खाली अंदर से, जोड़ते हम बाहर से। जब कला साहित्य और अध्यात्म आपके अंदर के खालीपन को भर देता है, ये आपका गैप भर जाता है, तो बाहर की चीज मायने नहीं रखती। फिर आप जैसे भी हैं आप उसमें सेटिस्फाई होते हैं। हाँ, थोड़ी सी चीजें मिलेगी, क्यों नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन मेरे लिए इतना पर्याप्त है। इस आध्यात्मिक पहलू से गुरुजी ने हम Beautiful journey of life. I have a question for Anjali. What are the therapeutic values of performing arts? Before she answers for this question, we all have enjoyed dance in our life, whether we are a good dancer or whether some of us are bathroom singer or dancer as well. But all of us know that when we go for running, when we give a little chance to our body to enjoy, to relax, it makes us feel free, and there are therapeutic values behind it. But how in dance it is related? So for an expert opinion, I would like their answer. जैसे नलिनी जी ने बोला कि हमें पहले तो पता नहीं था कि हम कलाकार ही बनेंगे, लेकिन वो एक चांस था that we turned into a dancer. Earlier I chose to be a doctor, scientist. और मेरी मैटनी आइडल हमेशा मैडम क्यूरी रहा करती थी। मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ खोज करूंगी जैसे उन्होंने की थी।
एक जुनून था एक साइंटिस्ट या डॉक्टर बनने का, तो क्योंकि वो एक पैशन अंदर रहता ही, एस्थेटिक्स एंड डांस एंड रिलेशन ऑफ डांस विद योगा, दीज थ्री वर द रिसर्च डन बाय बोथ ऑफ अस। एंड जब हम लोगों ने, जैसे मैंने आपसे पंचतत्व की बात करी, तो नृत्य में ये हमारे कथक का सबसे बेसिक खड़े होने का तरीका होता है। This is ज्ञान ध्यान मुद्रा। ज्ञान ध्यान मुद्रा, दैट इज अग्नि एंड वायु। When अग्नि एंड, आप किसी भी संत को देखेंगे, नानक जी को देखिए ऐसे बैठे हैं, महात्मा बुद्ध को देखिए ऐसे बैठे हैं, या ध्यान में ये ध्यान मुद्रा होती है। तो इसमें क्या होता है, जब अग्नि और वायु का समावेश होता है, द एनर्जी इज जनरेटेड, कंसंट्रेशन इज देयर। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसे ही बैठने को क्यों कहते हैं, इसी तरीके से हमेशा मुद्रा में बैठने को कहते हैं। और बच्चों के लिए भी है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, एग्जाम्स की बहुत एंग्जाइटी है, उस टाइम में भी अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो आपको बड़ी जल्दी जल्दी चीजें समझ में आने लगेगी। तो ये इस छोटी छोटी चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व करके कि हमारे नृत्य में जो मुद्रा होती हैं, 12 हम लोगों की एक हाथ की मुद्रा जिसे असंयुक्त कहते हैं, और 24 हमारे दोनों हाथों की होती है जो डिफरेंट बनाते हैं। द फुट, टैपिंग ऑफ द फुट में आपको पता है उसमें जितने भी एक्ू पॉइंट्स होते हैं वो एक्यूप्रेशर से एक्टिवेट होते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। नृत्य करने के बाद जो स्वेटिंग या जो वर्कआउट होता है, उसके बाद आपको बिल्कुल अपने आप को, लोगों को लगता है कि टायरिंग है, दो इट इज नॉट टायरिंग, इट इज रियली रियली सूदिंग, बिकॉज आपने अपने सारे तत्वों को बैलेंस कर लिया है। तो यही हमारा थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ जो डांस है, कि कहाँ से आपका थायराइड, जैसे आप लोग जो ग्रीवा संचालन करते हैं नृत्य में, और उसकी ग्रीवा संचालन ये नहीं कि बस आपने ऐसे ऐसे हिला दिया, यू हैव टू रियली कंट्रोल योर नेक। उसको शिरोभेद कहते हैं, शिरोभेद, उसके भी कई तरीके होते हैं, ग्रीवा भेद, शिरोभेद, संचालन और दृष्टि संचालन। तो ता थे फिर उसके बाद ये इसके मतलब you need to have real control on your the whole setup। और उसके बाद जैसे हमने आईब्रोज का, उसको कहते हैं अंग, प्रत्यांग और उपांग, these are called उपांग, the brisk movement। so मतलब इस सब चीजों को साधना होता है। ता थे त आ थे, ये विलंबित लय, त ता थे आ तो अभी देखिए इसमें हमने आईब्रोज, नेक, और यू नो देयर इज, जब आप क्लोज कैमरा लाएंगे तो आपको एक और बात पता चलेगी, ड्रेस जो आपकी जो ये जो है ना हल्की सी मुस्कुराहट या जो कुछ भी है, इसको दीज आर कॉल्ड कंट्रोलिंग पॉइंट्स, यू नो, वेयर यू कैन रियली फील that your 5 sense organs are really working and they're replying and you are making them dance according to your wish, according to your love rasas. So this is the physical movement of ang, pratyang and upang. उसके बाद उसके अंदर जो आत्मा है वो है नवरस। नवरस जो है वो सिक्रीट करते हैं। अगर हम किसी के प्रति बहुत आकर्षित है तो हमारे अंदर का जो सिक्रीशन होगा वो इतना खूबसूरत होगा कि आप कहेंगे उन्होंने मुझको आंख भर के देख लिया, जिसे कहते हैं नजर भर के देख लिया। आपको लगेगा शी इज अट्रैक्टिव टू मी ओनली, और क्या भाव का संचालन हो रहा है, वो जो भाव हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उसका जो रिएक्शन होगा वो आपके सेंस ऑर्गन में जाएगा। तो रेडिएशन फ्रॉम माय फीलिंग टू योर फीलिंग मेक्स यू क्लैप।
I don't ask you to clap. It is only my power of rendering a depiction makes you spellbound. It is not me as Kamalini dancing. If I become as Radha, then you say, oh, she is looking like Radha. If I talk anything about Krishna, you will say, oh, she is looking like Krishna. She is not whatever is your age. You become a small Krishna when you are doing Lasate Prabhu Lasate Kadam. छोटी सी लड़की ये बयान में बताइए चलत चलत चाल चलत तरबंगी झलक झलक कान कुंडल सोमैया या जब देख ब्रज भावनी की गोपाल जी की नीली कर ले जबनिया गंगा ने बाजत निधंगुम तब तार दे चला दी This is the Krishna, baby Krishna has thrown the flute. Kanhaiya, Kanhaiya, Kanhaiya. अभी क्या होता है थोड़ा साइड से हो जाओ सब कैमरों पे आ गए यार We have to present 100% expression in ourselves. That makes you cry. That makes you take, जिसे कहते हैं spellbound. अभी तो हम बैठे हुए हैं तो हमारे अंग प्रत्यांग उपांग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे. We are just talking and telling you. So he has been to my classroom many times and he has seen. एक समा बन जाता है. समा क्या होता है? भाव विचार अभिव्यक्ति जैसे नलिनी जी ने बोला उसका बहुत जादुई असर है. पर वो जादुई असर तब होता है जब हम पहले खुद साध लेते हैं और साधने के बाद आपको चमत्कार दिखाते हैं. तो ये सारी चीजें होती है ना. माइक दूसरा है. फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट करने के लिए हम किसी भी चीज में मायने रखते हैं हेल्थ वाइज पोस्चर. किस पोस्चर में आपसे सबसे स्पॉन्डिलाइटिस है, ये है, बैक दर्द है या शोल्डर में, वो होता है पोस्चर. डांस में आते ही हम बैकग्राउंड को स्ट्रेट करके पोस्चर बनाते हैं. कई बार लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छा डांस करती, पर हमें अच्छा जिसे आप एबल कहते हैं वो डिसेबल लगता है क्योंकि बैलेंस नहीं है बॉडी में. हर चीज बैलेंस में, संतुलन में निर्भर करती है. आप कितनी मात्रा में बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कितना चाहिए वो करते हैं. संसार में हर चीज बैलेंस में. बोलूंगी तो लंबा हो जाएगा. तो बच्चे का सबसे पहले या नृत्यकार का सबसे पहले होता है बैलेंस. और चाहे अभी आप देखेंगे बच्चों को ये इतना अच्छा स्टेज नहीं, बट दे विल गो. राउंड्स ले रहे हैं लेकिन गिडीनेस नहीं हो रही है. तो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना जो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, साधक छोटे से ही वो चीज अपने अंदर साध लेता है. और सबसे बड़ी बात है जो मैं स्टूडेंट से कहती हूँ दुनिया भर के और उनको टिप्स देती हूँ, वो ये है सबसे बड़ी, वो रिमेम्बरिंग पावर बढ़ाता है. आप बच्चा 3 घंटे भी नाचेगा, जो कुछ वो नाच रहा है, नथिंग टू सी, नो टेक, नो चीटिंग, नो बैकअप, एवरीथिंग इज हियर. अभी क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ उसमें देख लिया, कुछ नेट में देख लिया, कुछ थोड़ी देर बैठ के सोच लिया. नो सोचने का समय ही नहीं है. आपको हर चीज को अपनी मेमोरी में रखना. सारा जीपीआरएस यहाँ पे है. वो क्या करता है, आपके अंत तक आपके साथ चलता है. वो आपकी मेमोरी बढ़ाता है, पॉजिटिव सिक्रेशन करता है. और बच्चा जो है वो अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है. और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बहुत सी चीज होती है नासमझी में भी हो जाती है. अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लेखनी भी आपकी हिलने लगेगी. देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक ये हुई रिमेमोरिंग पावर बढ़ती, कंसंट्रेशन बढ़ता है और अनजाने में आप एक साधना से जुड़ जाते हैं. अगर आप किसी से कहें कि थोड़ी देर ध्यान लगाइए और कुछ मत सोचिए, बहुत 10-15 मिनट तो यही सोचेंगे, क्या ना सोचे, क्यों ना सोचे, अरे बड़ी देर हो रही है अब जाना होगा, ये सब चीज दिमाग में होगी. उसको मिटाने में समय लगेगा. नृत्य में जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आपके सामने शून्य होता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि आप क्रियाशील होते हैं और आप उस साधना से जुड़ जाते हैं. चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे बहुत समय लगता है. और उस सिर्फ आप साधते हैं, अपने लिए करते हैं. यह आप साधने के बाद दूसरों को आनंद देते हैं. ये नृत्य की एक बहुत ही पॉजिटिविटी है. We have here representative from Akal Academy, Badu Sahib. Late Baba Iqbal Singh Ji Padam Shri, who happened to receive Padam Shri last year along with Amina Narinasthana Didi both. I had opportunity to visit Akal Academy and have seen that not less than 10 different type of musical instrument
are being used to teach children music, and these children are learning music and performing internationally. So they are understanding value of this the musical instrument and its therapeutic values in life. So before I shoot the question, I want to set the ground, because this question is really important for all of us. As Ms. Vigyani was sharing that her family, especially Baba Aladdin Khan, created this musical group where only the orphans were the musicians. When I see Kamli Nalini Didi, both owns a legacy of Banaras Kathak Gharana dance, which is of course carried forward, through Maharaj Jitendra Maharaj ji, similar to Akal Academy. So there is a great opportunity even for the corporates to support, the personality development aspect under the corporate social responsibility. So I believe an example, why not to recreate the musical band of orphans at Meher Palace? They have hundreds of rooms which are vacant. Do we have corporates who want to spend money where children or orphan can be taught music at such beautiful place, beautiful location? She is ready to offer. Similarly, both sisters, Kamli Nalini Didi, are already running institute where so many young girls every day come and get the lesson on music. Like when she was saying that at young age, it was also a lesson for them to teach their legs, how to speak. So this is the kind of hard work they are carrying it forward, and there is an opportunity where corporates are already interested. Now they want to support the subject of performing arts. So I would like to learn from both sisters first, that how do you see the corporate grants can aid the performing arts, especially children, underprivileged children especially. देखिए, जैसे स्किल इंडिया हमने स्टार्ट किया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे हम इसको संस्कार में नाम दे सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं सिर्फ कहने पे विश्वास नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लंबा बोलूँगी। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, आप देखिए किसी भी बच्चे को मूवी नहीं दिखाई जाती, उसे कभी भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाता है जो हार्श हो, पिस्टल हो, उसको हमेशा झुनझुना बचपन से। उसके जो नोट्स हैं अपने माइंड में बड़ा पॉजिटिव ग्राफ क्रिएट करते हैं। कोई बच्चा रो रहा है, सो नहीं रहा है, आप लोरी गाते हो, क्योंकि उसके नोट्स आपकी बायोलॉजिकली आपकी नर्वस सिस्टम को बहुत पॉजिटिव कर। बच्चा क्या बड़ा भी सो जाता है, उसमें आप ये नहीं देखते हो कि वो अफ्रीकन है, इंडियन है, क्या है, वो सिर्फ लाला भाई का एक लोरी चलती होगी, वो आपके माइंड को सूट करेगी। बच्चे को बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं आती होगी, लेकिन उसके नोट्स उसको इतना करेंगे वो सो जाएगा। आप घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए कोई भी म्यूजिक लगा देते हैं तो उससे नकारात्मक शक्ति चली जाती है। चर्च में बेल होती है, घंटा होता है, आप अरदास कर कोई भी पुकार करते हो, वो नेगेटिविटी हटा देती है। जहाँ पे म्यूजिक प्रिवेल करता है वहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। उसके बाद हम जब शिक्षा देते हैं बच्चों को, हम कोशिश करते हैं कि उनको ये मना करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, क्यों नहीं करना चाहिए, सफाई रखो, ये रखो, आप पढ़ो, तो बच्चा भी उकता जाता है। ये मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, एक बार बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। When you enter music and dance, आपके सेंस में सबसे बड़ी चीज होती है जजमेंट। आप लय में हो, सुर में हो, ताल में हो, बैलेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को सीख के इतनी पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर आ जाती है। पहली चीज है क्लीनलीनेस, आप अपने बोलों की शुद्धता करेंगे, जगह एटमॉस्फेयर गंदी जगह पे नृत्य हो नहीं सकता। आप अपनी चीज को ट्यून करेंगे, अच्छे बुरे का फर्क ये तो अंत तक नहीं पता चलता है कि हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा, वो तुलनात्मक हो जाता है। मैं बेसुरी हूँ, बेताली हूँ, वो कैसे कर रही है, मेरा बैलेंस, मतलब टू इम्प्रूव योरसेल्फ। पॉजिटिव पॉइंट है, आप दूसरों को नहीं सुधार रहे, नहीं तो हम समाज में दूसरों को ही सुधारते रहते हैं, तुम ऐसा मत करो, वो खुद ही को सुधारता है देख के। आप जितनी देर नृत्य में रहते हो या उसमें इन्वॉल्व रहते हो, इसलिए आप अभी भी बच्चों को देखेंगे या उनके भी भाई बहन होते जो नहीं सीख रहे हैं, उनमें उस बच्चे में इसलिए फर्क होता है,
वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन स्टार्ट करता है आपके अंदर, आपको सिखाना नहीं पड़ता। तो ये सब चीज को जब हम महत्व देंगे जीवन में, शिक्षा में, और जीवन का एक अंग बना देंगे, तो आपको बहुत सी चीज में, जैसे किसके प्रति समर्पित होना, ये ऐसा काम नहीं करना जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। फिर दूसरी बात है, आप सिखाते हैं, इतनी लंबी लंबी पोइम्स दे देते, खूब भारी भारी बैग्स उठा के चले जाते हैं, बच्चे उस समय लिखते हैं, उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। इसकी मेमोरी पावर इतनी बढ़ जाती है। आप अभी एक महाभारत कंपोज करके दीजिए, रामायण की चौपाई दीजिए, संस्कृत के श्लोक दे दीजिए। मैंने भी संस्कृत नृत्य के माध्यम से सीखी, और उससे क्या होता है, वो चीज आपके जब आप कंपोज करते हो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाती है, विद मायने आती है। ऐसा नहीं है जब आप आंगिकम भुवनम से वाचिकम सर्वांगम बोल रहे हो तो उसका मायने भी होंगे, क्योंकि आप अंग प्रत्यांग उपांग से निकाल रहे हो। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा। व्हेन माय यंगर ब्रदर वाज पोस्टेड इन बारामूला, दैट टाइम ही वाज इन आर्मी, नाउ इज आईजी इन बीएसएफ। तो उसका छोटा बेटा था, मेरे ख्याल होगा साल भर का। मेरी मम्मी गई, उसको यहाँ ले आई। हम लोग ब्रह्मचारी लोग नृत्य में लगे रहते थे। मैं मम्मी से नाराज हुई, मम्मी इसको कौन संभालेगा, हम तो एक तोता भी नहीं पालते, लायबिलिटी बढ़ेगी, आज यहाँ होते हैं कल दूसरी जगह तीसरी जगह। पर हमारे अंदर, कलाकारों के अंदर एक बात है, जो चीज पड़ जाती है उसे फिर से संभालते हैं। वो वहां लेटा रहता था और सुनता रहता था। आप विश्वास करिए, 5 साल में उसको सारा संस्कृत का गाड़ी खिलौने से खेल रहा है, आंगिकम भुवनम से वाचिकम सब, मतलब उसे याद हो रहा, मायने पता हो या ना पता। म्यूजिक में पावर है, और शायरी याद हो गई उसको, ये पता चल गया ये गलत कर रहे हैं, या चांद की मुद्रा कैसे होगी, सूर्य की। तो बहुत सी चीजें जो नृत्य के माध्यम से आप बचपन में ही सिखा सकते हो। और जरूरी नहीं चीज को थोपो, 2-2 चीज 1 महीने में सिखाइए, भाषा भी सीख जाएंगे। और ज्यादा अच्छा है फ्रेंच और दूसरी भाषा इंटरनेशनल के लिए ठीक है, अपने को ही जान ले तो बहुत अच्छा है। और दिस इज द बेस्ट स्टेज टू नो योर सेल्फ। पहले हम ये पहचान ले हम क्या है, हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे माता पिता कौन है, हमारा देश के प्रति क्या दायित्व है, हमारा क्या चीज है जो हम करेंगे तो हम देश के लिए कर सकते हैं, बजाय उससे मांगने और छीनने के। तो मेरे ख्याल यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक कुछ शांति तो होगी, पता चलेगा कि नोट्स क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है बोलने का, दूसरों के मनोभाव को जान के हम करें। मन विचार बुद्धि अलग हो सकते हैं, लेकिन एक मन होके किसी चीज को प्रदर्शित करना। देखिए कितने म्यूजिशियन बैठे होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक ही ट्यूनिंग में आप काम करें, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि व्हेनेवर आई गो अब्रॉड, खासकर जर्मनी, यहाँ पे बोलते थे 1 जर्मन 1 माइंड, दिस मच इंडियन 100 माइंड्स, क्योंकि हम अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग एक विचार, एक धारा, एक सोच में बांधने के लिए संगीत इतनी बड़ी चीज है कि आप एक साथ चल रहे हो, 50 डांसर्स भी नृत्य कर रहे हैं, एक ही ताल में हो, एक ही सुर में हो, तो हमें बंध के काम करने की आदत पड़ जाएगी और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम इतने बच्चों को लेके चलते हैं और हमें उसमें से 5 भी नहीं मिल पाते हैं जो देश को, समाज को, सभ्यता को और संस्कृति को समर्पित हो। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के इन्वॉल्व होने से सबसे अच्छी बात यह रहेगी, देखिए जूते ना मिले तो भी, चप्पल नहीं भी मिले, ईश्वर ने पैर दिए, इंसान चल के कहीं दूर तक पहुंच जाता है, मिल जाते तो चलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही बात है, अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो क्या होता है, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज में एक आर्थिक जो सपोर्ट है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि केवल नृत्य शिक्षा से लेके कोई आगे जा सके ये वो समय नहीं है, एजुकेटिव एकेडमिक्स के साथ चलना है, दोनों का तालमेल रखना है। मेरे पास उतनी जगह नहीं, पहले मुझे बहुत बड़ी जगह मिली थी यहाँ पे कट इसमें कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, तो मेरी सोच थी कि मैं एकेडमिक्स और म्यूजिक डांस इकट्ठा शुरू से करूं, जिससे हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, काका काका सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसी तरह से वातावरण में बच्चा म्यूजिकल, और वो बहुत देखने लायक होता। लेकिन ये चीज हम कर सकते हैं, जैसे आपने कहा आपके पास जगह है। ऋषि जी इस क्षेत्र में इन्फोसिस वाले सबसे आगे हैं, सुधा मूर्ति जी बहुत कर रही है इसके लिए, क्योंकि वो अटैच्ड है भारतीय विद्या भवन के साथ। और मैंने उन्हीं से ये बात, क्योंकि उनकी हमारी क्लास मीटिंग हुई थी तिरुपति बालाजी में, जहाँ हम लोगों का कार्यक्रम था, तो सुधा जी बहुत इस कार्य में लगी हुई हैं, इन्फोसिस के लोग करें उसी तरीके से जैसे आपने उठाया। इट इज गोइंग टू बी 100% एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल इफ
few people comes out and support, उसमें क्या होगा, बच्चों की जो सनातनी एक जो दृष्टिकोण है वो सबल होगा और उनको ये लगेगा कि कोई बात नहीं तो पेरेंट्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, बस वो सोचते हैं पढ़ो और कमाओ, दे डोंट नो हाउ एंड व्हाई। जैसे अभी इससे पहले वो बता रहे थे ना कि मैं हार्वर्ड गया और वहां जाके मैंने सिर्फ लिटरेचर पढ़ा, ये करा वो करा, वो जिस पर्पस के लिए गए वो तो किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको वहीं पे रस मिलने लगा, बट वो ही वाज लैकिंग द संस्कार फाउंडेशन विच ही गॉट देयर। तो संस्कार फाउंडेशन के लिए अगर इस तरीके के हमें CSR फंड्स या इस तरह के, और एक बात बताइए, कौन नहीं चाहता 100 साल की उम्र तक ब्यूटीफुल यंग एंड एक्टिव लगना? आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट्स योर एज, यू आर 80, यू आर 70, ओह नो यू लुक 20-25 years younger to your age, how come? You are a dancer, you are a musician, you are a storehouse of Navarasa, you are a storehouse of all the control, you are a storehouse of all the things, you know, you can regulate yourself and everything you are doing, so you have become internally a Parabrahm yourself. तो ये सब कैसे पॉसिबल है? जब एक ब्यूटीफुल आप 100 साल तक भी लग सकते हैं तो इसकी तो फंडिंग होनी ही चाहिए, इसको तो प्रमोशन होना ही चाहिए, नहीं तो लोग कभी कोई बॉटेक्स कराने जाता है, कोई VLCC में जाता है, सब कुछ करते हैं, हम यहाँ पे 1 घंटा नृत्य करके पसीना भी निकाल देते हैं, नो VLCC नो नथिंग, हमारे और उसके बाद भूख इतनी लगती है कि आप पत्थर भी दे दो वो भी खा जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, बिल्कुल केयर फ्री माइंड हैप्पी। एंड एक चीज बताती हूँ, योगा एंड नृत्य दे आर 2 थिंग्स। अभी इसकी ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं, ब्रांडिंग अपने आप हो जाती है जिसका चाव होता है। हम लोगों के साथ शिवानंद जी को भी मिला था पद्मश्री, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा उनको, उनका वीडियो, और या अभी देख भी सकते हैं। हम लोग अभी लखनऊ में फिर पुनः मिले थे, 126 साल की उम्र है उनकी, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कार्ड दिया, मेरे दूसरे पर्स में था 1896 बॉर्न, एंड उनके कार्ड के पीछे लिखा था नो वरी, नो हरी, नो डे स्लीप, नो फ्रूट, नो मिल्क, नो ट्रांजैक्शन। अब मैंने कहा फिर बाबा जी आप क्या खाते हो? बस जितना इस हाथ में आता है उतना ही पाता हूँ और योगा करता हूँ। आप ये देखिए योग का कितना महत्व है। और नृत्य और परफॉर्मिंग आर्ट इज अनदर ब्रांच जिसमें अष्टांग योग होता है। और देखिए कोई चश्मे नहीं लगाते, मेरे गुरुजी अभी 86 के होके ब्रह्मलीन हुए, कोई चश्मा नहीं, बाल खुद के, तो सब लोग कहते थे आप विग लगाते हो। तो ये क्या होता है, ये सब क्रिया होती है, यू लुक ब्यूटीफुल टिल योर लास्ट ब्रेथ, यू नो, सो इट नीड्स फंडिंग इफ यू वांट टू बी। थैंक यू।